हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था बहुत दिन से। अब मैं ट्राई करूँगा एकदम डेली अपलोड करने की, ठीक है। तो अपन कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, जो कि था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो उसका ये अगला पार्ट अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं अपन। तो ये था अपना, ये चैप्टर चल रहा था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। इसका देखो, अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें पास से, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, क्लासिफिकेशन देखें तो अपने पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस, जिसमें अपने मैग्नेटिक टेप कर लिया, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस में मैग्नेटिक डिस्क कर लिया, ऑप्टिकल डिस्क भी कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, और मतलब अब अपन इसके अलावा और कौन कौन से टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस आते हैं, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, बुक से पढ़ के इसके अंदर नोट्स बना लिए कि अपने को क्या क्या चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो एसएसडी के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर एसएसडी दे रखा है। सबसे पहले एसएसडी देखो, आपको पता है कंप्यूटर में एक तो हार्ड डिस्क डलती है, ठीक है, एक एसएसडी डलती है। दोनों की दोनों ही स्टोरेज स्टोर करने के काम में आती है। हार्ड डिस्क आपने पढ़ी ली, उसके अंदर सेक्टर होते हैं, ट्रैक होते हैं, ठीक है। एसएसडी जो होती है ना, वो महंगी पड़ती है हार्ड डिस्क से, पर उसके अंदर ज्यादा टाइम तक हार्ड डिस्क चल जाती है, और उस चिप टाइप की से आती है, उसमें कोई ऐसी चीज घूमती नहीं है ऐसे कि भाई तो ये गिर वगैरह भी जाए तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है इतनी, ठीक है। तो इसकी देखो फुल फॉर्म क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। हार्ड डिस्क की क्या होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, ठीक है। बिल्ट ये काहे की बनती है, ये बनती है एंटायरली ऑफ सेमीकंडक्टर्स। 12th में आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर्स की बनती है, केवल आपको ये याद रखना है सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है। इसके अलावा किसकी बनती है, ये नीचे वाला टर्म आपको पक्का पता होगी, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी अपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था। ई प्रोम होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक तो कैसे इरेज होती है, एक तो यूवी रेज से होती है, एक इलेक्ट्रिकली होती है। तो ये एसएसडी इसी पे काम करती है, इलेक्ट्रॉनिकली इसे इरेज कर देती है डाटा को, फिर हमें अपन उसके अंदर फीड कर देता है डाटा, फिर इरेज कर देती है। ये सारी ई प्रोम कनेक्ट होती है एक साथ, ठीक है। अपनी जो पेन ड्राइव होती है ना, उसके अंदर भी ये फ्लैश मेमोरी लगी हुई रहती है, डबल ई प्रोम, ठीक है। अपने एसएसडी में भी ये लगी हुई रहती है, पर एसएसडी की जो डबल ई प्रोम है वो उससे थोड़ी सी ज्यादा फास्टर होती है। फ्लैश मेमोरी ऑफ एसएसडी इज फास्टर देन यूएसबी पेन ड्राइव्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं उस बुक में से ही निकाला हूँ, ठीक है, उस बुक में से ही निकाल के रख रखा हूँ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा SSD इज ईदर प्रिंटेड ऑन मदरबोर्ड और हैव सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। SSD जो होता है ना, वो या तो मदरबोर्ड के अंदर ही फिट हो जाती है, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर ही उसको फिट कर दो, या फिर उसके अंदर फिट आती है मतलब, या फिर उसको अलग से है ना, क्या बोलते हैं, एक कार्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब अलग से उसको कनेक्ट करके फिर में लगाओ, ठीक है। या तो मदरबोर्ड के अंदर ही प्रिंटेड आएगी, या फिर अलग से लगाओ उसको। ऐसे अपन दो टाइप से इसको लगा सकते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एसएसडी जो होती है, अब देखो उसके अंदर कई डिफरेंस दे रखे हैं, पर मुझे जो लगा कि एकदम इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, पर मुझे जो लगा एकदम इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि एसएसडी जो होती है वो 4 से 5 गुना कॉस्टलियर होती है हार्ड डिस्क से, ठीक है। मतलब हार्ड डिस्क जहाँ पे 1000 की आ जाएगी अगर किसी फिक्स साइज की, ठीक है, वो ये 4 से 5 गुना है, 4 से 5 हजार रुपए की आएगी, ठीक है। और देखो इनके अंदर डिफरेंस है ना, इसके अंदर स्टोरेज जो होती है वो होती है हार्ड डिस्क में 500 जीबी से चालू होती है, 10 टीबी तक मिलती है। हाँ, इससे ऊपर नीचे भी थोड़ा वेरिएंस करता है, पर ये एकदम फिक्स है, इतना मतलब एक स्टैंडर्ड टाइप के से है कि इतना अपन मानते हैं, 500 जीबी से 10 टीबी तक हार्ड डिस्क मिलती है। वहीं एसएसडी के स्टोरेज की बात करें तो ये 250 जीबी से 4 टीबी तक मिलती है, पर कॉस्टलियर ये होती है, ठीक है। और फिर वहां में इसकी बात करें, MTBF, ये एक टर्म आता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मतलब अपन हार्ड डिस्क चला रहे हैं, एसएसडी चला रहे हैं, ठीक है, वो चला चलाते कितने टाइम बाद है ना, क्या हालत है, कितने घंटे बाद वो खराब हो जाएगी, इसको अपन घंटे में नापते हैं। अपन ऐसे नहीं बोलेंगे, अपन तो दिन में नापते हैं कि भाई मैंने आज लाया, मैं इसको 5 साल पहले लाया था, अब खराब हो गई, ठीक है, पर इसको घंटे में नापते हैं। अगर अपन रेगुलर चला रखे हार्ड डिस्क को, रेगुलर चला रखे, उसके अंदर रीड राइट करते रहे, तो हार्ड डिस्क 1.5 मिलियन यानी 15 लाख घंटे चल जाएगी। वही एसएसडी की बात करें तो 2 मिलियन 20 लाख घंटे चल जाएगी। मतलब एसएसडी ज्यादा टाइम तक चलेगी, ठीक है, हार्ड डिस्क से, पर हार्ड डिस्क इससे सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो किसी का पर्क, किसी के प्रोज है, किसी के कॉन्स है, तो आप याद करना है। फिर देखो अपन आगे चले तो अपने पास आती है फ्लैश या पेन ड्राइव,
ठीक है, जो अपन पेन ड्राइव लगाते हैं यूएसबी, ठीक है। तो यूएसबी तो क्या होता है, ए यूजर प्लग्स इट इन आउट टू फ्रॉम यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसके अंदर अपन डालते निकालते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इस जो पेन ड्राइव अपन डालते हैं ना, वो जो पोर्ट होता है जिसमें डालते हैं उसे बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर। तो आपको ये याद रखना है, पेन ड्राइव किस पोर्ट में डालते हैं, यूएसबी पोर्ट में, ठीक है। कंपेटेबल विथ 2.0 पोर्ट, ओ है 2.0 नहीं है, 2.0 पोर्ट के साथ ही कंपेटेबल है ना, याद रखना है आपको ये चीज, ठीक है। यूजर यूजेस फ्लैश मेमोरी स्टोरेज, वही डबल ई प्रोम यूज करती है, पर एसएसडी फिर भी इससे तेज होती है, इसमें भी डबल ई प्रोम में भी, ठीक है। इसकी एज मतलब कब तक ये चल जाएगी ये पेन ड्राइव, है ना, पेन ड्राइव आप लाए कब तक इसके अंदर करप्ट नहीं होगा डेटा, मतलब चल जाएगी, तो लगभग 10 ईयर्स मानते हैं अपन, ठीक है, अप्रॉक्स, ठीक है। अवेलेबल स्टोरेज, कौन से स्टोरेज में अवेलेबल है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256। आपको कैसे याद रखना है, आपको पावर्स तो आती है, 2 की पावर लगाते जाओ, ठीक है, 1 से लेके 256 जीबी तक, इसके बीच में तो आप निकाल ही दोगे, 1 2 4 8 16 32 64 128 256, तो 1 से लेके 256 जीबी तक आती है, ठीक है। मेमोरी कार्ड की बात करते हैं, हालांकि अब देखो ज्यादा लग गई है, पर फिर भी ये एक स्टैंडर्ड मानते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो मैं पॉइंट्स लिख रखा हूं ना, ये आपको ऐसे कैसे याद रखना है। फिर आता है मेमोरी कार्ड, यूज फ्लैश मेमोरी टेक्निक, ये भी फ्लैश मेमोरी को यूज करता है। जब से डबल ई प्रोम आई है ना, उसके बाद मैक्सिमम, क्योंकि अपन इतनी इतनी से चिप्स के अंदर थोड़ी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, हार्ड डिस्क समझ रहे हो, इतनी के अंदर अपन थोड़ी इतनी चीजें लगा सकते हैं, और इतनी अगर लगा भी दिए मान लो एकदम मिनिएचर हार्ड डिस्क, तो वो स्टोर कितना करेगी डेटा। तो इसलिए जब से ये आया है ना इलेक्ट्रिक ये डबल ई प्रो, उसके बाद से हर छोटी चीजों के अंदर अब मेमोरी कार्ड इतना सा आता है, उसके अंदर भी ये लगी हुई है, तो उसके अंदर हार्ड डिस्क थोड़ी लगा सकता है, घूमेगा सेक्टर वगैरह, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मेमोरी कार्ड के अंदर भी फ्लैश मेमोरी लगाई हुई है, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर ये दो टाइप के आते हैं, देखो एसडी, एक तो होता है सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड, ठीक है, एक आता है एमएमसी मल्टीमीडिया कार्ड। तो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मेमोरी कार्ड का एक टाइप, इनमें से कौन सा मेमोरी कार्ड का टाइप है, लिख दे सिक्योर डिजिटल और बाकी 3 ऑप्शन दे दिए, ठीक है, तो आप टिक कर सकते हो सिक्योर डिजिटल, ठीक है। ये सब तो आप देखो पीवाईक्यू की बुक आएगी उसके अंदर से आप कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। बाकी अभी तो ये चीजें याद रख लो, ठीक है। इसके अलावा इतनी डीप इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए भी नहीं, और जितना उस बुक में दे रखा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपके पास ये दो टाइप की आती है, एसडी सिक्योर डिजिटल, एमएमसी मल्टीमीडिया कार्ड। रेंज इसकी जो होती है वो होती है 8 MB से 128 GB, मतलब कितने साइजेस में अवेलेबल रहती है, 8 MB से मिलना चालू हो जाती है अपने को, ये 128 GB तक चलती है। पेन ड्राइव वहां पे कहां तक थी, 256 GB तक, ये 128 GB तक, याद रखना। फिर आता है हाइब्रिड सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब देखो अपने पास, अपने को पता लगा कि अपने पास यू तो बहुत है, मैग्नेटिक टेप है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क है, पर अपने को जो मोस्ट कंपेटेबल चीजें लगी ना, वो लगी एक तो हार्ड डिस्क कि भाई सस्ती पड़ रही है, एक अपने को लगी एसएसडी जो कि है ना डबल ई प्रोम से लग रही है, कम साइज लेती है ना, और ज्यादा उसका एमटीबीएफ है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर है। तो दोनों चीजें अच्छी लगी, तो क्यों ना अपन दोनों के एडवांटेजेस उठा ले, मतलब कि दो तरीके से उसके एडवांटेजेस उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं, अपन ड्यूअल ड्राइव सिस्टम कर सकते हैं। ड्यूअल ड्राइव सिस्टम मतलब जो सी ड्राइव है अपनी, सी ड्राइव मतलब जानते हो, जिसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं, जैसे कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड उसके अंदर रहता है, अपने मतलब जितनी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है कंट्रोल पैनल की, है ना, मतलब जितनी अपनी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है वो सारी लोकल डिस्क सी में अपन स्टोर करते हैं। लोकल डिस्क डी में कौन सी करते हैं अपन, जो भी अपने आप फोटोज वगैरह है वो सब, तो अपनी जो भी फोटोज या फिर जो भी गाने वाने सेव कर रखे हैं वो सारे तो अपन हार्ड डिस्क में स्टोर कर ले, और जो भी एकदम इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये तो डिलीट नहीं होनी चाहिए सी ड्राइव में, उसमें एसएसडी यूज कर ले। तो इससे क्या होगा, एसएसडी वाली चीज तो उसका एमटीबीएफ ज्यादा है ना, मतलब वो ज्यादा सिक्योर है ना, तो जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो ज्यादा सिक्योर है क्योंकि उसमें एसएसडी यूज कर रखा है, और डी ड्राइव के अंदर या फिर ई ड्राइव में उनके अंदर अपन हार्ड डिस्क यूज कर लिए, तो अपन ऐसे इन दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन एसएसडी को कैश में यूज कर सकते हैं, कैश मेमोरी। देखो कैश मेमोरी क्या होती है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है फिर भी मैं बता देता हूँ, जो अपने वो सीपीयू होता है, ठीक है, और अपनी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, वो रैम होती है, वो दोनों के बीच में
स्पीड का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है इससे, आई मस्ट से। ठीक है, क्यों वेरिएशन होता है? रैम सीपीयू के कंपेयर में काफी धीरे चलती है। ठीक है, तो अगर तो कैश जो होता है ना, कैश मेमोरी, वो उसको उसकी स्पीड को बीच में मतलब ब्रिज का काम करता है, स्पीड को फास्ट कर देता है ना। वो रैम से पहले ही है ना क्या बोलते हैं, वो ले लेगा डेटा, फिर बाद में है ना सीपीयू को देता जाएगा। रैम से पहले ही ले लेगा तो सारा धीरे काम पहले हो जाएगा, बाद में ये सीपीयू और इसके बीच में जल्दी जल्दी काम होता रहेगा। ठीक है, तो कैश मेमोरी फास्ट होती है और एसएसडी भी फास्ट होती है, हार्ड डिस्क से फास्ट होती है। तो एसएसडी को यूज कर ले कैश में और हार्ड डिस्क को यूज कर ले नॉर्मल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। तो अपन ये दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इन्हें बोलते हैं हाइब्रिड सेकेंडरी स्टोरेज। याद रखना, हाइब्रिड का मतलब ही होता है कि कंबाइन करके। हाइब्रिड में जैसे आपने अगर कोडिंग पढ़ी है तो आपने हाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, मतलब मल्टीपल को कंबाइन करके अपन, मल्टीपल इनहेरिटेंस को कंबाइन करके अपन एक इनहेरिटेंस बनाए। तो हाइब्रिड का मतलब मल्टीपल को कंबाइन करके। ठीक है, इसके आगे चलें तो अपने पास आता है मास स्टोरेज डिवाइसेस। अब देखो, आप जब इसके अंदर लास्ट सेकंड या थर्ड चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आपको पता लगेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, इनके अंदर क्या है, डेटा बहुत ज्यादा चाहिए मतलब स्टोर करने के लिए। नॉर्मल ये 10 टीबी इनसे काम नहीं चलता, इनके अंदर इवन हजारों हजारों 10,000 टीबी चाहिए होती है, या फिर इससे भी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो वो एक डिस्क से काम नहीं चलता, एक टेप से काम नहीं चलता, तो मास स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए। तो ऐसे भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर आप बहुत हाई लेवल में स्टोरेज का वो खरीद सकते हो, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो इनके अंदर क्या करते हैं, चीजें वो बेसिक ही है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, वो सब बेसिक ही है, बस उनको कंबाइंड करके है ना एक जगह बना दिया गया है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मास स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, यूज मल्टीपल यूनिट्स ऑफ स्टोरेज मीडिया, मल्टीपल यूनिट्स यूज करता है स्टोरेज मीडिया की, जो अपनों ने पहले पढ़ा, उन्हीं बेसिक को कंबाइन करके। सम पॉपुलर, जो पॉपुलर है उनकी बात करते हैं। एक आती है डिस्क एरे, ठीक है, ये मास स्टोरेज डिवाइस में। एक आती है ऑटोमेटेड टेप लाइब्रेरी, एक आती है सीडी रोम ज्यूक बॉक्स। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क एरे, डिस्क एरे क्या होती है, सेट ऑफ मैग्नेटिक डिस्क्स, जो मैग्नेटिक डिस्क है ना उनको एक साथ कंबाइन कर देते हैं। अब मैग्नेटिक डिस्क को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, है ना। इसमें अंदर मल्टीपल डिस्क होती है, मल्टीपल ड्राइव होते हैं उनको चलाने वाले, मल्टीपल उनके कंट्रोलर होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स उनके, मतलब सबके अलग अलग प्रोग्राम्स है किसको कैसे चलाना है। ठीक है, फिर उन सबको एक साथ कंबाइन कर देते हैं, एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं, उसे बोलते हैं डिस्क एरे। ठीक है, इनका जो साइज स्टोरेज होता है वो टीबी इवन पीबी तक जाता है, पेटाबाइट तक। ठीक है, टेराबाइट से पेटाबाइट तक जाता है इनका स्टोरेज। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है रेड, रिडंडेंट, आर से चालू करो, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। ठीक है, अब ये क्या मतलब हुआ इसका, ये फुल फॉर्म है पर मैं मतलब बताता हूं। ठीक है, आप एक तो क्या करो, मल्टीपल अलग अलग मतलब एक तो आप क्या करो, अपने को पता है एक डिस्क के अंदर क्या होता है, सेक्टर और वो होते हैं, सेक्टर और क्या, ट्रैक्स। ठीक है, तो अपन जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ाते जाएंगे सेक्टर ट्रैक भी जाते जाएंगे। तो एक तो आप क्या करो, इतनी डिस्क होती है, इसकी जगह बड़ी सार की डिस्क बना दो, एक टेबल जितनी डिस्क बना दो, फिर उसके अंदर स्टोर करो। ठीक है, डेटा। या फिर एक क्या करो, आप मल्टीपल छोटी छोटी डिस्क बना दो, है ना, फिर उसके अंदर स्टोरेज करो डेटा। ठीक है, तो आप मल्टीपल जो डिस्क बनाओगे ना वो ज्यादा चीपर पड़ेगी, ज्यादा सस्ती पड़ेगी देन वन लार्ज डिस्क, एक बड़ी डिस्क से। ठीक है, तो रिडंडेंट का मतलब होता है रिपीटेशन, बार बार। तो रिपीटेशन करो एक एरे के अंदर ऑफ इनएक्सपेंसिव, ये सस्ती डिस्क बोलते हैं इन्हें, इनएक्सपेंसिव डिस्क, तो इसका नाम पड़ा रेड। ठीक है, ये छोटी छोटी डिस्क के एक साथ इंटीग्रेशन ज्यादा सस्ते पड़ता है कंपेयर टू एक सिंगल लार्ज डिस्क है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डिस्क एरे। फिर आती है ऑटोमेटेड टेप लाइब्रेरी, सेट ऑफ मैग्नेटिक टेप, नाम से ही पता लग रहा है मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप कौन सी होती है, सीक्वेंशियल, मतलब एक सीरीज में चलती है, तो इनका कॉम्बिनेशन कई जगह जरूरत पड़ती है सीक्वेंशियल की भी। ठीक है, तो इनका एक कॉम्बिनेशन ऑटोमेटेड टेप लाइब्रेरी के अंदर आता है। ठीक है, मल्टीपल टेप यूज एट ए टाइम। ठीक है, मल्टीपल डेटा एक्सेस रिजल्टिंग फास्टर डेटा एक्सेस। अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि आपके पास चूंकि मल्टीपल टेप्स है, ठीक है, तो आपका ये भी मतलब मान लो आपके 50 है ना, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप लग रखी है, ठीक है, एक साथ इंटीग्रेट हो रही है। ठीक है, उसके अंदर से डेटा एक्सेस करना है, तो जरूर थोड़ी है एक मैग्नेटिक टेप में हुआ फिर दूसरी में होगा, मतलब सीक्वेंशियल वाइज है, मैं मानता हूं। ठीक है, पर
अलग अलग खुद में तो अलग अलग टेप्स है ना, सारी की सारी खुद अलग से सीक्वेंशियल है पर खुद में तो अलग अलग है ना। इसके अंदर अलग से डेटा एक्सेस हो रहा है, उसी वक्त है ना 48 वाली में है ना क्या बोलते हैं मैग्नेटिक टेप है उसमें एक्सेस हो रहा है, 52 वाली में एक्सेस हो रहा है। तो इस वजह से मैग्नेट जो एक्सेसिंग स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्टर हो जाती है। सो जो 50 के 50 में एक साथ एक्सेस कर रहा है डेटा, तो कितनी ज्यादा फास्ट स्पीड हो जाएगी। सेम डिस्क एरे के अंदर भी अपन एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, कितनी फास्ट हो जाएगी। इसमें एक रोबोटिक आर्म लगा हुआ रहता है जो अप्रोप्रिएट टेप फ्रॉम लाइब्रेरी, कि कौन सी टेप डालनी है, कौन से है ना चल रही है, क्या करनी है। तो एक रोबोटिक आर्म लगा हुआ रहता है, ठीक है, माउंट रहता है, वो फिक्स करता रहता है, मतलब उसके अंदर इंटीग्रेट है, तो एक साथ चलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो वो रोबोटिक आर्म सारा का सारा काम करता है उसका, ठीक है। फिर आता है सीडी रोम ज्यूक बॉक्स, ठीक है, ये बनी हुई होती है सीडी रोम। ये अपनों ने पढ़ा था जो ऑप्टिकल डिस्क के टाइप थे उसके अंदर पढ़ा था सीडी रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, केवल रीड करता है, राइट नहीं करता, मतलब एक बार डेटा लिख दिया केवल रीड करेगा। तो इसका भी है ना क्या बोलते हैं, इसको जब अपन इंटीग्रेट कर देते हैं तो उससे बोलते हैं ज्यूक बॉक्स, है ना। ज्यूक बॉक्स के अंदर इंटीग्रेट करते हैं एक तरीके से, प्रेजेंट इन ए ज्यूक बॉक्स, उसके अंदर डालते हैं तो उसे बोलते हैं ज्यूक बॉक्स। तो सीडी रोम ज्यूक बॉक्स, ठीक है। फास्टर डेटा एक्सेस, वही बात है, फास्ट डेटा एक्सेस कर सकते हैं, मल्टीपल है तो, ठीक है। हैव रोबोटिक आर्म, उसमें भी रोबोटिक आर्म था, इसमें भी होता है, ठीक है। अब इन तीनों का एक्सेस टाइम होता है ना, वो मिली सेकंड में नहीं निकाला जाता, इवन सेकंड्स में निकाला जाता है। क्यों सेकंड्स में निकाला जाता है? क्योंकि इसमें रोबोटिक आर्म होता है, वो उठा के इसको इधर प्लेस किया, ठीक है, चलाने के लिए, उसको वापस रखा, तो उसके अंदर मिली सेकंड नहीं लगती, उसके अंदर सेकंड्स लगती है। हाँ, जो वो पर्टिकुलर एक्सेस टाइम है वो तो मिली सेकंड में हो जाता है, पर वो रोबोटिक आर्म इधर से उधर ले रहा है, वो चीजें कर रहा है, उसके अंदर सेकंड लगता है। इसलिए जो मास स्टोरेज डिवाइसेज हैं उनकी गति सेकंड में नापी जाती है, ठीक है। फिर अपन आगे चलें। अब देखो, आप बोलोगे डेटा बैकअप के बारे में इतनी चीज दे रखी है, आप इतना सा क्यों लिख रखे हो? देखो, इतना जरूरत नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए क्या चीज है, वो समझाने के लिए लिख रखा है कि क्या है। आप चाहे खुद पढ़ लो, मेरी बात नहीं मानो तो। मैं जो जो याद करने की चीज है वो निकाल के रख रखा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो अब अपना डेटा बैकअप, तो डेटा बैकअप से पहले मैं आपको, रुको एक सेकेंड, मैं आपको ये पढ़ूंगा डेटा बैकअप से पहले, ऑनलाइन, नियरलाइन एंड ऑफलाइन स्टोरेज, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, ऑनलाइन स्टोरेज, यहां से समझो हायरार्की है। ऑनलाइन मतलब सबसे तेज एक्सेस, फिर नियरलाइन उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। ऑफलाइन, ऑनलाइन के अंदर क्या होता है, जो आप एकदम फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, मतलब आपके कंप्यूटर में देखो डाटा बहुत सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसके अंदर से रख रखे हो कि मैं ना क्या बोलते हैं, ये गाने हैं, ये गाना वाला है, ये तो मैं डेली चलाऊंगा, ये जीटीवाई सिटी है, ये तो मैं डेली चलाऊंगा ही, ठीक है। इसके अलावा आपके मान लो, इसके अलावा लेट से फोटोज पड़ी है, ठीक है, वो आप कभी कभार चला लेते हो कि कभी याद आ गई तो चला लिया, ठीक है। बाकी कुछ चीजें हैं वो तो आप फ्रिक्वेंटली चलाते हो कि डेली आऊंगा, ये गाने तो सुनूंगा ही मैं, डेली आऊंगा, ये काम तो करूंगा, डेली आऊंगा, ये गेम तो खेलूंगा ही, ठीक है। तो जो एकदम फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हो ना आप डेटा, वो क्या है, उनकी एक अलग लेयर बना देता है कि ये फ्रिक्वेंटली एक्सेस कर रहा है डेटा, इसको हार्ड डिस्क के अंदर उसकी ऐसी ज्योमेट्री फिक्स करता है कि ऐसी जगह फिक्स रखता है उसको कि वो जल्दी से एक्सेस कर लो आप, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ऑनलाइन स्टोरेज, मतलब जो आप एकदम फ्रिक्वेंटली डेटा एक्सेस कर रहे हो। एंड ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइसेस अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट of the computer. It provides very rapid access to data on a constant basis. It stores all frequently used data. जो भी एकदम frequently used data है वो सारा का सारा स्टोर रखता है। फिर आता है नियर लाइन स्टोरेज। ये वो होता है जो आपके कंप्यूटर में पड़ा है पर आप बहुत रेयरली उसको यूज करते हो। जैसे मैं बताया था, फोटोज पड़ी है, ठीक है, आप उसको बहुत रेयरली यूज करते हो कि कभी कभार चला लिया। कोई आपने मान लो कोई डिक्शनरी डाउनलोड कर ली, अब पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है, गेम खेला जाता है, तो डिक्शनरी आप बहुत रेयरली यूज करते हो। कोई आप टाइपिंग का ऐप डाउनलोड कर लिए, किरण टाइपिंग, ठीक है, बहुत रेयरली यूज करते हो, ठीक है। वो सारे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है उसके अंदर, मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब खुद अपने पास ये नहीं है कि उसका डाटा डिलीट कर सकते हैं, हम वो ऐप डिलीट कर सकते हैं, पर उसके अंदर डायरेक्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है कि अपन खुद से निकालते हैं उस डाटा को उसके अंदर वापस डाल लिए। अभी आपको ऑफलाइन के अंदर समझ में आएगा ह्यूमन इंटरफेरेंस में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो नियर लाइन स्टोरेज बहुत कम यूज करते हो आप, जिसको इनफ्रिक्वेंटली यूज करते हो, जो आपके हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है पर बहुत दिन से यूज नहीं हो रहा है या फिर बहुत इनफ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं नियर लाइन स्टोरेज। फिर आता है ऑफलाइन स्टोरेज, इसमें है ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब ह्यूमन इंटरफेरेंस क्या, जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में डेटा पड़ा है, आप चाहो तो उसे डालोगे,
चाहो तो निकाल लोगे, मतलब डिलीट नहीं कर रहे आप डेटा, एक तरीके से बस डाल रहे हो निकाल रहे हो। फोन को कनेक्ट कर लिया उससे कंप्यूटर से, फिर वहां में फोटो शेयर कर दिया, ले लिया, फिर निकाल लिया। मतलब इसके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस है, इसे बोलते हैं डिस्कनेक्टेड स्टोरेज। क्या बोलते हैं? डिस्कनेक्टेड, क्योंकि आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, वापस कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर ऐसा नहीं था, इसके अंदर आप तो डिलीट करो, या इसके अंदर ऐसा नहीं था कि डिस्कनेक्ट कर लिया पूरी, आप हार्ड डिस्क थोड़ी डिस्कनेक्ट करते हो उससे, ठीक है। तो ये नियर लाइन स्टोरेज वो ऑनलाइन जो एकदम फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, नियर लाइन जो इनफ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, ऑफलाइन जो डिस्कनेक्टेड कनेक्ट कर सकते हो आप वाले स्टोरेज, ठीक है। मतलब ऑफलाइन को आप दूर भी ले जा सकते हो, ऑफलाइन डेटा को पेन ड्राइव में डेटा लिए, फिर दूसरे घर में जाके इंडिया में पेन ड्राइव में डेटा लिया, अमेरिका में जाके उसको दूसरे में डाल रहे हो, तो वो होता है डिस्कनेक्ट ऑफलाइन स्टोरेज, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बैकअप्स की, ठीक है। तो डेटा बैकअप, ठीक है। तो पुट डेटा ऑफ ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस टू ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस फॉर बैकअप, ठीक है। सही बात है, एकदम सही बात है कि आपके पास ऑनलाइन स्टोरेज है, आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हो, आपको प्यार है उस डेटा से कि भाई ये तो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो मान लो किसी वक्त कोई बच्चा आया, वो डिलीट कर दिया वो डेटा, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास ऑफलाइन स्टोरेज होनी चाहिए, पेन ड्राइव या फिर कुछ किसी के अंदर आप बैकअप रख रखे हो। बैकअप का मतलब उसी की कॉपी रख रखे हो आप, है ना, क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव के अंदर या मेमोरी कार्ड के अंदर, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो ऑनलाइन स्टोरेज से ऑफलाइन स्टोरेज में डाल दो डेटा, वो गया डेटा बैकअप, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स आते हैं, ये क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया था कंप्यूटर निर्देशक में, ठीक है, पिछली बार में। दो टाइप के होते हैं, फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप। अब देखो फुल बैकअप का मतलब होता है आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा है ना, मान लो आप 250 जीबी डेटा है, पूरा का पूरा 250 जीबी पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कर दिया, ठीक है, वो तो आता है फुल बैकअप, मतलब रिस्क लेना ही नहीं है बिल्कुल भी। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है? इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब होता है बैकअप ऑन न्यूली फाइल्स और फाइल चेंज्ड सिंस लास्ट बैकअप। मतलब आपने एक टाइम पीरियड बना रखा है कि 1 महीना का मैं टाइम पीरियड रखूंगा, है ना। जैसे आपने वो कैमरे देखे हैं ना, घर के बाहर लगे रहते हैं, उसके अंदर फिक्स रहता है कि 1 महीने बाद डाटा डिलीट हो जाएगा, फिर हमें उसके अंदर स्टोर होता रहेगा वो पूरा का पूरा वीडियो, ठीक है, फुटेज। वैसे इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है, आपके पास बैकअप ऑन न्यूली फाइल्स और फाइल चेंज्ड सिंस लास्ट बैकअप। आपने लास्ट बैकअप किया, फिर उसके फिक्स एक टाइम पीरियड बाद फिर वहां में वापस कॉपी कर लिया, मतलब जो नया डेटा है ना, कईयों में एकदम फ्रिक्वेंट डेटा चाहिए होता है, जैसे किसी कोई शॉप है उसके अंदर न्यू, या फिर स्टूडेंट कॉलेज की बात करूँ ना, नए स्टूडेंट्स है, डुआइया हटे, तो उसके अंदर तो बैकअप जो कर रहे हैं उसके अंदर भी अपने को चेंजेस करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। तो अपन फिक्स टाइम पीरियड रखते हैं कि भाई हफ्ते भर बाद इसके अंदर भी चेंजेस कर दिए, है ना, उसके अंदर भी कर दिए। तो बैकअप ऑन न्यूली फाइल्स और फाइल चेंज्ड सिंस लास्ट बैकअप, तो इसका यही मतलब हुआ कि या तो न्यूली फाइल्स जो लाए हो, नई फाइल्स, मतलब जो नया डेटा आया है उसको पुराने डेटा के अंदर चेंज कर दो, है ना, जो आपने लास्ट बैकअप किया है, ठीक है, वो चेंज कर दो, या फिर उसके ऊपर एक और फाइल बना दो, उसको क्या बोलते हैं, एक लेयर टाइप में रख दो। मतलब जो आपने पहले डेटा रखा है वो आप एक फोल्डर के अंदर रख रहे हो, मतलब रिकर्जन टाइप होता है ना, कि उसको पीछे रख दो, फिर हमें उससे ऊपर जो प्रायोरिटी वाली नई फाइल है उसको ऊपर की साइड रख दो। सो फॉर सर्चिंग ऑफ फाइल वी नीड टू ट्रेसिंग बैक सेवरल बैकअप्स। मतलब एक के बाद एक बैकअप में जाना पड़ेगा, मतलब आपने 1 साल पुरानी फाइल है और आप हर महीने बाद बैकअप कर रहे हो, तो आपको 12 बार ट्रेस करना पड़ेगा, 12 बार पीछे जाना पड़ेगा आपको बैकअप फाइल देखने के लिए कि क्या था उसके अंदर चेंजेस हुआ, ठीक है। अब अपन, तो ये होता है इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है। तो फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, देखो अब आता है HSS, ठीक है, हायरार्किकल स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। ये देखो ये क्या होता है, अब आपका जो मास स्टोरेज है ना, मास स्टोरेज डिवाइसेज या फिर नॉर्मल, तो उनके अंदर क्या है, आप डेटा को किस तरीके से स्टोर कर सकते हो। मतलब एक होती है ना कि ज्योमेट्रिकली स्टोर करो तो आप ज्यादा स्टोर कर पाओगे, अच्छे से एक्सेस कर पाओगे, तो ये हायरार्किकल स्टोरेज सिस्टम वही बताता है कि HSS इज ए कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव है मतलब कि आप कम जगह में ज्यादा डेटा स्टोर कैसे कर पाओगे, किस ज्योमेट्री से कर पाओगे, किस मेथड से कर पाओगे, क्या वे लगा पाओगे, ठीक है। और डिजाइनिंग कंप्यूटर सिस्टम्स विथ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज, जिनकी बहुत ज्यादा लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज है, तो उनको डेटा बहुत ज्यादा डालना है, उसमें भी आप कम से कम में आप ज्यादा से ज्यादा डेटा कैसे डाल पाओगे वो बताता है,
हैं। HSS मतलब HSS इज आल्सो नोन एज टीयर्ड स्टोरेज और लेयर्ड स्टोरेज। देखो इसका नाम ही हायरार्किकल, हायरार्किकल मतलब एक हिरार्की चल रही है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो लेयर चल रही है तो लेयर्ड स्टोरेज या टीयर्ड स्टोरेज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मैं पूरा पढ़ लिया, आप इसको सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वो याद कर लेना, ठीक है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप चाहे वापस पढ़ लीजिएगा अगर आपको लग रहा है तो, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, HSS इसकी फुल फॉर्म हायरार्किकल स्टोरेज सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, टीयर्ड स्टोरेज, लेयर्ड स्टोरेज, इसका मतलब क्या है। अब अपनों ने पढ़ लिया, पर ये करता कैसे है, क्या क्या काम करता है, मतलब कैसे क्या हायरार्की चलता है जिससे मैनेज रहता है डाटा। तो इसका हायरार्किकल स्टोरेज मैनेजमेंट HSM ये अपन पढ़ते हैं। तो देखो इसके लिए मैं आपको सीधा एक डायग्राम बना हुआ है इसमें लेकर चलता हूँ, ठीक है। ये देखो ये क्या बताता है, इसमें अपन जैसे जैसे ऊपर चलेंगे ना, एक ट्रायंगल बना रखा है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे लेस स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी घटती जाएगी। ये 5 GB स्टोर कर रहा है, ये 4, ये 3, 2, ये है ना, स्टोरेज कैपेसिटी घटती जाएगी। फास्टर एक्सेस टाइम, एक्सेस फास्ट करता जाएगा डेटा को, मतलब कैश मेमोरी सबसे तेज एक्सेस करेगा, वहीं पे ऑफलाइन स्टोरेज सबसे धीरे एक्सेस करेगा डेटा को। एक्सेस मतलब रीड राइट, ठीक है। एंड हायर कॉस्ट पर बिट स्टोर्ड, मतलब जैसे जैसे ऊपर से चलते जा रहे हैं वैसे वैसे ज्यादा, जैसे मान लो आपने 1 MB की कैश मेमोरी ली, 1 MB की अगर ऑफलाइन स्टोरेज लोगे, ठीक है, तो इससे काफी ज्यादा, हद से ज्यादा सस्ती पड़ जाएगी, ठीक है। कैश मेमोरी महंगी मिलेगी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे जैसे अपन नीचे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब इसका उल्टा, स्लोअर एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम धीरे होते जा रहे हैं नीचे, ठीक है। लोअर कॉस्ट पर बिट स्टोर्ड, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे सस्ते पड़ते जा रही है चीजें, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब इनके अंदर ये जो लेयर्स है ना, ये ऊपर नीचे ऐसे हो सकती है, ठीक है। कैसे हो सकती है वो मैं बता रहा हूँ, पहले अपन ये पढ़ते हैं। सबसे ऊपर है कैश मेमोरी, ये देखो तीनों चीजों में देखें, सबसे जो है ना क्या बोलते हैं, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम स्टोर करती है, ठीक है। सबसे ज्यादा फास्टर टाइम है इसका एक्सेस करने का, और सबसे ज्यादा महंगी पड़ती है, ठीक है। पर बिट स्टोरेज की बात करें तो, ठीक है, सबसे महंगी पड़ती है, सबसे है ना क्या बोलते हैं, सबसे महंगी पड़ती है, सबसे कम स्टोर करती है, और सबसे ज्यादा फास्टर एक्सेस टाइम है। फिर बाद में आती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कौन सी, रैम, रैम वगैरह, ठीक है, रैम रोम वो सब, ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर आते हैं। उसके अंदर देखें अपन तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कैश मेमोरी से तो ज्यादा है, ठीक है। एक्सेस टाइम कैश मेमोरी से कम है ना, और इसकी कितने की पड़ती है तो कैश मेमोरी से ये सस्ती पड़ती है, ठीक है। फिर आता है ऑनलाइन SSD बेस्ड सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। ये भी है ना क्या बोलते हैं, इस हायरार्की को फॉलो करती है, ठीक है। ऑनलाइन, ऑनलाइन मैंने बताया था आपको जो एकदम फ्रिक्वेंटली डेटा यूज होता है, और SSD बेस्ड सेकेंडरी स्टोरेज, ये दोनों की दोनों है ना क्या बोलते हैं, इनका स्टोरेज कैपेसिटी है वो मेन मेमोरी से ज्यादा है, ठीक है। एक्सेस टाइम मेन मेमोरी से कम है, और कितनी महंगी पड़ती है, मेन मेमोरी से सस्ती पड़ती है, ठीक है। फिर वहां में आता है ऑनलाइन HDD हार्ड डिस्क, मैंने आपको बताया था SSD ज्यादा फास्टर होती है हार्ड डिस्क से, ठीक है। फिर आता है हार्ड डिस्क बेस्ड स्टोरेज, जैसे कि हार्ड डिस्क, डिस्क है, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं, इसमें भी यही फॉलो होगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नियर लाइन, जो कि इनफ्रिक्वेंटली यूज डेटा हो रहा है, जैसे कि उसके एग्जांपल है टेप लाइब्रेरी, CD जूक बॉक्स, ठीक है। इनमें मैंने बताया था आपको रोबोटिक आर्म यूज होता है, तो उस वजह से सेकंड्स में नापा जाता है, तो इसका टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो ये आता है नियर लाइन के अंदर। फिर वहां में आता है ऑफलाइन स्टोरेज, जो कि आप हटा सकते हो, निकाल सकते हो, डिस्कनेक्टेड स्टोरेज, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह, ठीक है, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑनलाइन, ऑनलाइन SSD, ऑनलाइन HDD, नियर लाइन, ऑफलाइन, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, मान लो आप कोई जैसे मैं बोला नियर लाइन में कोई डेटा पड़ा है, इनफ्रिक्वेंटली यूज डेटा है, ठीक है, पर आपके बाद में जची, हाँ ना, आप जैसे टाइपिंग का डाउनलोड कर रखे हो, पर आपके एग्जाम करीब आ गया, अब आपको जची यार टाइपिंग तो अब करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप टाइपिंग रेगुलर करने लग गए, तो उसको पता लगा कंप्यूटर को यार ये रेगुलर कर रहा है टाइपिंग, मतलब अब ये फ्रिक्वेंटली डेटा में आ गया, तो ये लेयर उठ के ऊपर की साइड चल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे चेंज होते रहते हैं डेटा। अब जैसे हार्ड डिस्क में कुछ पड़ा है, हार्ड डिस्क में आपने हाइब्रिड सिस्टम लगा रखा है, दोनों रख रखे हैं, तो आपको लगा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लोकल डिस्क C में डाल रहा हूँ, C में डाले तो SSD में चल गया, ठीक है, तो लेयर ऊपर चल गई। तो ये जो लेयर ऊपर नीचे जा रही है ना, इसको बोलते हैं अपन डेटा माइग्रेशन,
ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा फाइल्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर इज कॉल्ड डेटा माइग्रेशन। इसके अंदर आपको यही याद रखना है, ठीक है। HSM ऑटोमेटिकली रिट्रीव्स देयर फाइल एंड माइग्रेट्स ऑन टू फास्टर स्टोरेज डिवाइसेस व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, इसके अंदर ये हायरार्की याद रखनी है, डेटा माइग्रेशन का मतलब याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर एंड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।